आप सभी लोगों का आरवी नोट्स परिवार में स्वागत है। इस क्लास में हम पर्यावरण के क्वेश्चन देखने वाले हैं, 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, वायु में उपस्थित सीसा के कारण किस अंग से संबंधित रोग होता है? मतलब वायु में अगर सीसा है तो कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो याद कर लेना, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी अधिकता से हार्ट संबंधित या रुधिर दाब अधिक हो जाता है? तो इसको याद करना, कैडमियम। हार्ट संबंधी बीमारी या रुधिर दाब जो अधिक होगा वो कैडमियम की कमी से। अब अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा जैव निम्नकृत है? तो देखो, दो चीज़ होती हैं, एक होता है जैव निम्नीकृत और एक होता है जैव अनिम्नीकृत। तो जैव अनिम्नीकृत दे रखा है। अनिम्नीकृत का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, मतलब नहीं, मतलब वे पदार्थ जो विघटित नहीं होते हैं, मतलब जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। जैसे पॉलीथीन है या अपमार्जक वगैरह हैं। तो जैसे पॉलीथीन की पन्नी अगर पड़ी है तो वो पड़ी रहेगी, वो विघटित होती नहीं है। ठीक है ना। अब जैसे ये देखो, खाद है, ये विघटित हो जाता है। फल है, फूल है, ये तो क्या पटक दिए, धीरे धीरे इनमें इनको जो छोटे छोटे जीव नष्ट कर देते हैं। लेकिन ये देखो, अपमार्जक ये नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपमार्जक। ठीक है, अगला देखो, चौथा क्वेश्चन, जैव अनिम्नकारी की पहचान करनी है। क्या पूछा है? अनिम्नकारी। तो प्लास्टिक है, डीडीटी है, सीसा है, सारे ही क्या हैं, इनको नष्ट नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है? निम्न में से पूछा है इसने, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी सबसे कम? तो देखो, नाइट्रोजन पाई जाती है लगभग 78%, ऑक्सीजन पाई जाती है लगभग 21%, लिख लेना इनको। आर्गन पाई जाती है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%। तो सबसे कम कौन सी हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई ना, इनको नोट कर लो। अब अगला देखो, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट किए जा सकें, मतलब अभी अपन ने पढ़ा है नष्ट किए जा सकते हैं, जो नष्ट हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव निम्नकारी। और जो नष्ट नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव अनिम्नकारी। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा है, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं किए जाते हैं, नहीं किए जाते हैं मतलब क्या हो गया? अनिम्नकारी। आई बात समझ में आ गई ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन जैव निम्नकारी है? निम्नकारी मतलब जो वे देखो, मल है, कागज़ है, मृत जंतु, सारे नष्ट हो जाते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो जैव निम्नकारी और जीव अनिम्नकारी दोनों महत्वपूर्ण हैं। जैव निम्नकारी वो हैं जो छोटे छोटे जीवों द्वारा नष्ट हो जाते हैं और अनिम्नकारी जो नष्ट नहीं होते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखो, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? किसकी पूछी है? कार्बन डाइऑक्साइड की। आपको बताया था 0.03%, आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला देखो, वायुमंडल में नाइट्रोजन की पूछी है, तो नाइट्रोजन की कितनी बताई थी? 78। तो देखो, पहला ऑप्शन 78.03%। ठीक बात। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, निम्न में से किसके कारण जहरीला पदार्थ बनने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? देखो, जहरीला पदार्थ कब बनता है? तो ये बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे लिखते हैं CO। CO जो होती है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इससे जहरीला पदार्थ बनता है, इससे व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत है? तो ऑक्सीजन अपन ने बताया था 21%, तो ऑप्शन में हो जाएगा 20.9%, यानी 21%। ठीक बात। अब अगला क्वेश्चन देखो, वायुमंडल में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक गैस कौन सी है? दूसरे स्थान पर देखो, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है और दूसरे नंबर पर पाई जाती है ऑक्सीजन 21%। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पूछा है ना, सर्वाधिक दूसरा, यानी ऊपर से दूसरा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक बात। अब अगला क्वेश्चन देखो, वायुमंडल में आर्गन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो अपन ने पढ़ा है 0.93% पाई जाती है आर्गन। ठीक बात। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन सा पदार्थ आरोप को नुकसान पहुंचा? ये आर्गन ओजोन है। ये क्या है? ओजोन, O3 है, इसको लिख लेना आप, ओजोन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को नुकसान कौन सा पहुंचाता है? तो क्लोरीन पहुंचाता है, याद रखना कौन सा है? क्लोरीन। क्लोरीन ओजोन परत को किस में बदलता है? ओजोन होती है O3, इसको याद रखना। 3 परमाणु गैस होती है O3, ये किस में बदलता है? ऑक्सीजन में बदलता है। किस में बदल रहा है? ऑक्सीजन में बदलता है।
अब देखो अगला क्वेश्चन, संगमरमर का पीला पड़ना किसके कारण होता है? तो संगमरमर पीला होता है किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण। तो जो ताजमहल है वो किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है। तो ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है, जो किसके? अम्लीय वर्षा के कारण धीरे धीरे पीला पड़ रहा है। बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई ना। अब अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 70-30%। सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है 70% और नाइट्रिक अम्ल 30। तो इसमें हो जाएगा तीसरा ऑप्शन 70-30। ठीक बात। अब अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट नोट कर लो सभी लोग और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो। वर्तमान में ओजोन परत का क्षयकरण किसके कारण हो रहा है? ओजोन परत किसके? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। भाई साहब नोट कर लेना बढ़िया तरीके से। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, वर्तमान में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन का प्रमुख कारण क्या है? तो देखो रेफ्रिजरेटर है, प्लास्टिक के फोम बनाने वाले फोम हैं, विमानों के प्रणोद हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सब के कारण क्या हो रहा है? क्लोरीन गैस पाई जाती है, जिससे ओजोन परत पे नुकसान पहुंच रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस के उत्सर्जन से लोगों की मृत्यु हुई थी? तो देखो ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है ना, ये फैक्ट्री है किसकी? अमेरिका की। USA अमेरिका की है। ठीक। और इसको बोलते हैं भोपाल गैस त्रासदी। याद रखना, भोपाल गैस त्रासदी लिख लो इसको, भोपाल गैस त्रासदी इसी को बोलते हैं। ठीक। तो इसमें पूछा है कि कौन सी गैस है ना वो निकली थी जिससे हुआ था। तो देखो इसमें निकली थी मिथाइल आइसोसाइनेट यानी मिक गैस आई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट यानी मिक गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट मिक गैस निकली थी। इससे क्या हुआ? हज़ारों लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी, विकलांग हो गए थे। तो ये अमेरिका की कंपनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो इसमें निम्न अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा, फिर वही पूछा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये भी सेम ही है इसमें। ठीक। तो इसको नोट कर लेना आप, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल। ओजोन गैस का निर्माण किससे होता है? तो अपन ने पढ़ा है ओजोन कौन सी? O3 होती है। इसमें क्या ऑक्सीजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो देखो पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है ओजोन मंडल को। ध्यान रखना, ओजोन मंडल को। ये जो ओजोन मंडल है उसे किसी को कहते हैं, जहाँ ओजोन परत पाई जाती है उसे ओजोन मंडल कहते हैं। लेकिन ओजोन परत पाई कहाँ जाती है? तो वो पाई जाती है समताप मंडल में। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक बात। आगे देखो, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो ओजोन परत का मुख्य कार्य है पराबैंगनी किरणों से रोकना। सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आ रही हैं पृथ्वी पर, उनको रोकना। अगला क्वेश्चन देखो भाई। देखो अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य उत्तरदायी। फिर वही क्वेश्चन आ गया, क्या है? देखो सल्फर डाई SO2 और NO2 दोनों होते हैं, लेकिन इन दोनों में भी जो महत्वपूर्ण होता है ना 70%, वो पाया जाता है कौन? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ना, याद कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो देख सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। वापस अम्ल की बात करें तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये हो गया। तो वही सल्फ़र पाया जाता है सबसे ज़्यादा, यही होती है। इसको याद कर लो, कंठस्थ कितनी बार आ चुका है देख लो। ओजोन परत में छिद्र कहाँ पाया गया है पूछता है, तो ये पाया गया है अंटार्कटिका में। ओजोन परत में जो छिद्र है वो पाया गया है अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन देखो, हरित गृह प्रभाव में निम्न में से मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, वो आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मुख्य है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो देखो जल अपशिष्ट है, औद्योगिक निक्षेप है, कवकनाशक है। तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसमें सारे उत्तर आ जाएंगे। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। चलो भाई तू हट एक बार। देखो मिनी माता रोग होता है, तो मिनी माता जो रोग होता है ना वो किसकी कमी से होता है? तो मिनी माता जो होता है वो ध्यान रखना पारे की, पारा जो होता है ना उससे होता है मिनी माता रोग। पारा किससे होता है? मिनी माता। मिनी माता किससे होता है? पारे से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है भूमंडलीय तापमान में वृद्धि जिसे ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, इसका मुख्य घटक क्या है? तो देखो मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत का क्षय होना, हरित गृह प्रभाव से गैसों में वृद्धि होना,
अम्लीय वर्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो मेन है ना ग्लोबल वार्मिंग का, वो क्या है, वो है ओजोन परत का क्षयकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित गृह प्रभाव का मुख्य लाभ क्या है? तो हरित गृह प्रभाव का मुख्य लाभ है सवाल में पूछा है लाभ, तो ग्लेशियरों का पिघलना, तो देखो ये लाभ नहीं हानि है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आकस्मिक कृषि फसलों का उत्पादन, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। उसका लाभ पूछा है, मतलब जैसे मान लो सर्दी है, तो सर्दियों में भी गर्मियों वाली जो फसल है या जो सब्जियां है वो उगाई जाती हैं, तो उसका लाभ ये है इसका हरित गृह प्रभाव का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है फ्लोरोसिस नामक रोग किससे होता है? तो फ्लोरीन की अधिकता से होता है फ्लोरोसिस रोग जो होता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में किसकी अनुपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण होता है। नदियों में जल प्रदूषण की मात्रा को मापा जाता है। जल में प्रदूषण को नदियों तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा के आधार पर। ठीक बात। मानव शरीर से जुड़े जानकारियाँ देखो, लाल रक्त कणिका ब्लड जिसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल, इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, और इनका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। ठीक बात। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे थोड़ा शोरगुल ज़्यादा है उदयपुर में, हम ये वीडियो उदयपुर से बना रहे हैं। लोहे की खानों में काम करने वाले लोगों में लौह सक्रियता जो रोग होता है वो कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण। ठीक बात। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से क्रिया करके रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो हीमोग्लोबिन से कौन क्रिया करती है हमारे शरीर में? तो वो करती है कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे बोलते हैं CO। महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, कितनी बार पढ़ा है? डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, DDT किस प्रकार का है? तो DDT का छिड़काव अपने खेतों में करते हैं, कृषि में करते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कैसी है? जल प्रदूषण है ये। ठीक। अगला है DDT किस प्रकार का है? वही जल प्रदूषण है। अगला क्वेश्चन देखो, मुख्य वायु प्रदूषण कौन सा है? वायु प्रदूषण कौन सा है? तो वायु प्रदूषण देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, N2 गंधक, तो वही कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता है पर्यावरण कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला आयोजित किया गया था स्टॉकहोम में, इसको याद कर ले रखना, स्टॉकहोम आंसर होगा। अगला है विश्व वन्य जीव कोष WWF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, याद करना इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो ये हमने देखो 45 क्वेश्चन हमने अब तक देख लिए हैं। कितने? 45 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ये इन्वायरमेंट से संबंधित सवाल हैं। तो सबको नोट करके रखना, बार बार इनका रिवाइज करना, बार बार क्लास को देखना। उदयपुर में है तो यहाँ शोरगुल थोड़ा ज़्यादा है हॉस्टल में, एक रूम में 5-6 जने रह रहे हैं, इसलिए सही से और टाइम से वीडियो अपलोड नहीं हो रही हैं, इसके लिए क्षमा करना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है भाई, धन्यवाद।